लीजिए गॉस प्रमेय के अंतर्गत अब हम विचार करेंगे एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मल चार्ज स्फीयर। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक समान आवेशित गोले। अब गोला क्या हो सकता है? चालक और अचालक, ठोस या खोखला। तो हम विचार करते हैं, जब आवेशित गोला क्या हो, अचालक हो, तब की हम बात करते हैं। अगर आप चित्र पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक आपके सामने कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला अचालक लिया गया है, जिस पर प्लस क्यू आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से फैला है। गोले के कारण भीतर एवं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हम विचार करते हैं बाहर बिंदु पर। बाहरी बिंदु P आपको दिख रहा है सबसे बाहर। एक हम स्मॉल आर त्रिज्या का एक बाहर हमने वृत्त बना रखा है, उसी पर हम विचार करेंगे। परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपका अचालक होगा तो आपका आवेश पूरे आयतन में फैलेगा, लेकिन यदि आपका ये चालक होगा तो ये पूरा आवेश पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, चाहे आपका ठोस हो या खोखला। एक समान आवेशित अचालक गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो आपके व्हाइट बोर्ड तल में एक चित्र हम निर्मित कर रखे हैं पहले से, जो कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, जिसमें प्लस क्यू आवेश क्या हुआ है, भरा गया है, एक समान रूप से वितरित है। तो इसके कारण इसके बाहर कहीं बिंदु ले लेते हैं, इस पृष्ठ से कहीं बाहर बिंदु ले लेते हैं। अब बाहर बिंदु हमने लिया, एक बिंदु P लिया, और इसे जब बिंदु P लिया तो केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर। तो हम कल्पना करते हैं स्मॉल आर दूरी पर जो दूरी बिंदु P है, इस पर हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो एक छोटा सा पृष्ठ क्या है, DA। एक छोटा सा पृष्ठ हमने क्या लिया, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, DA। इसके कारण बिंदु पर क्या निकालेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमें पता है फ्लक्स और आवेश में संबंध कौन सा प्रमेय बताता है, गॉस का प्रमेय। यही नियम में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं D फाई P, मतलब P बिंदु पर निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगा EP डॉट प्रोडक्ट वेक्टर DA। एक सूक्ष्म जो पृष्ठ थी, इसे कहते हैं क्षेत्रफलीय वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र का गुणनफल जो होता है फ्लक्स के बराबर होता है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर D की बात करें, सूक्ष्म फ्लक्स की बात करते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम, चूंकि यहाँ पर आपका वेक्टर फार्म को अगर इसको हम और एक्सप्लेन करें तो इसको हम लिख सकते हैं DP DA cos 0 अंश। cos 0 अंश क्यों, क्योंकि आपका क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब दोनों कैसी दिशा में होंगे, सेम दिशा में होंगे। इसका अर्थ यहाँ पर 0 अंश प्लेस किया गया। तो यहाँ से हो जाएगा D फाई P इक्वल हो जाएगा आपका EP, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रफलीय वेक्टर D फाई P। तो हम क्या करते हैं, D को अब यहाँ से गायब करेंगे, तो D को गायब करेंगे तो दूसरी ओर जाकर क्या लग जाएगा, पता होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन लग जाएगा। और इंटीग्रेशन लगेगा तो किस पर प्रभाव डालेगा, ये क्षेत्रफल पर प्रभाव डालेगा। क्लोज इंटीग्रेशन देंगे DA। अब ये बताइए DA जो क्लोज इंटीग्रेशन लगा, ऐसे ऐसे अगर छोटा छोटा पृष्ठ, इस पर हम पूरे चारों ओर कल्पना करें 3D में, तो ये गेंद का क्या बताएगा, आर त्रिज्या वाले गोले का क्या बताएगा, संपूर्ण पृष्ठ बताएगा। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन DA बराबर हो जाएगा आपका, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या ले रखा है, स्मॉल आर, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ को शो करेगा। तो फाई, और आपको ये भी पता होना चाहिए गॉस प्रमेय के अंतर्गत क्या होता है, फाई P इक्वल होता है आपका, मतलब फ्लक्स बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन 0। रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन 0 इक्वल हो जाएगा EP, और यहाँ पर वैल्यू अगर प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ से इसको हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ से आपका हो जाएगा EP हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है P बिंदु पर, P बिंदु हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो EP बराबर हो जाएगा आपका, EP बराबर हो जाएगा आपका Q बटा
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो मुख्य त्रिज्या है आपका कैपिटल आर, उससे स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हम कहाँ विचार कर रहे हैं, इस गोले के बाहर कहीं बिंदु पर हम विचार किए हैं। इस प्रकार अगर हम विचार करें अंदर या पृष्ठ पर अगर विचार करें, अगर हम कहाँ विचार करें, बी बिंदु, कहाँ विचार करें, पृष्ठ पर। अगर पृष्ठ पर आपको निकालना हो, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर पृष्ठ पर बात करेंगे तो ये पृष्ठ आपका रहा, और पृष्ठ अगर देखा जाए तो सेंटर से पृष्ठ तक की दूरी हमने क्या ले रखा है, कैपिटल आर। इसका मतलब यहाँ पर पृष्ठ पर विचार करेंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। इसका मतलब ईपी बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। यह हमने कहाँ पर विचार किया, पृष्ठ पर। अगर पृष्ठ के अंदर हम विचार करें, पृष्ठ के अंदर विचार करें, तीसरा केस अगर विचार करें, पृष्ठ के अंदर कहीं बिंदु ले लेते हैं हम, इस पर अगर विचार करें तो इसमें क्या करते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या का क्या करते हैं, गोले की हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, और इसमें भी एक क्या करेंगे, सूक्ष्म पृष्ठ लेंगे, और इसके कारण भी हम विचार करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और क्षेत्रफलीय वेक्टर की दिशा क्या होगा, इसी पर होगा, दिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या दे दिया, आर। इसका मतलब इस केस में अगर हम अंदर विचार करें, कहाँ विचार करें, अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ईपी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर का मान क्या है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा है, कंपेयर टू किसकी तुलना में, त्रिज्या की तुलना में क्या है, छोटा है। इस प्रकार से आपने देखा आचालक गोले के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फार्मूला क्या किया, प्राप्त कर लिया। परंतु यहाँ पर अगर आपका ये क्या होता, सेम व्यवस्था रहेगी, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर यही आपका चालक के जगह पर क्या होता, यही अगर आपका आचालक की जगह पर क्या होता, चालक होता, तब क्या होता। तो इस स्थिति में आपका भीतर क्या होता, वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता। क्यों हो जाता, इसलिए हो जाता क्योंकि समस्त आवेश कहाँ फैल जाता, पृष्ठ पर फैल जाता। कहाँ फैल जाता, पृष्ठ पर। उसी पर हम विचार कर लेते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम विचार करें, आवेशित गोलीय चालक क्या हो जाए, गोलीय जो गोला है वो क्या हो जाए, चालक हो जाए। तो उस पर अगर हम विचार करते हैं सेकंड बिंदु पर, तो आपका सूत्र क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, इसको बहुत दूर नहीं जाना है, इसी समय समझा देते हैं, इसी में खत्म हो जाए। आपका सेकंड बिंदु अगर विचार करें हम, जब गोला क्या हो, जब गोला क्या हो, चालक हो, जब गोला चालक होगा तो एक चीज ध्यान रखिए, जो हमने आवेश यहाँ पर दे रखा है एक समान रूप से क्या हुआ है, अंदर फैल गया है ना, एक समान रूप से अंदर नहीं फैलेगा ये न। जब इसको आप आवेश दोगे तो ये संपूर्ण आवेश कहाँ जाएगा, चालक की स्थिति पर। ध्यान दीजिए, जब ये चालक होगा तो ये पूरा आवेश इस पूरे पृष्ठ के ऊपर, मतलब जो गोला है उसी पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे ठोस गोला हो चाहे आपका खोखला गोला, आपका आवेश पूरे पृष्ठ के ऊपर फैल जाएगा। और जब पृष्ठ के ऊपर फैल जाएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 3 बिंदुओं पर हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। बिंदु ए पर अगर बाहर हम विचार करें, कहाँ विचार करें, बाहर हम विचार करें, तो बाहर हम विचार करेंगे तो बाहर के लिए फार्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी पाए थे आप, क्या पाए थे, सब प्रक्रिया वही है, सेम प्रक्रिया हम लगाएंगे। फ्लक्स के अंतर्गत क्या करते हैं, फ्लक्स की गणना करते हैं, और फ्लक्स की गणना करते हुए बाहर बिंदु पर हम विचार करते हैं। बाहर बिंदु पर क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो डी फाई पी इक्वल आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश। यहाँ से अगर हम डी को विलुप्त करते हैं तो ये हो जाएगा फाई पी इक्वल हो जाएगा आपका ई, पी बिंदु पर हम विचार करते हैं, बाहर पी हो गया, और यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, और फाई पी बराबर आपको पता है क्यू बटा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। उस पर में से ई पी की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ई पी इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर।
इस सूत्र पर अगर विचार करें तो ये हम चालक के लिए निकाले हैं। जब आपका गोला क्या हो, जब एक समान आवेशित गोला कैसा हो, चालक हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये बनेगा। अर्थात जैसे हम अचालक में पाए थे वैसे चालक में मिला। इसका मतलब यहाँ आर का मान क्या है, स्मॉल है कंपेयर टू आर। परंतु अगर हम बी बिंदु पर बात करें, बी बिंदु का मतलब सरफेस पर, तो सरफेस पर बात करेंगे। सरफेस का मतलब पृष्ठ पर अगर बात करेंगे, आप पृष्ठ पर बात करेंगे तो इसका मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। त्रिज्या की बात करोगे आप, यही तो हो गया, यहाँ तक की बात करोगे, यही पृष्ठ है जहाँ पर आपका आवेश फैला हुआ है। इसका मतलब ईपी का वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू हो जाएगा, ईपी डैश नाम दे दीजिए, चाहे आप इसको पी डैश नाम दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। परंतु अब यहीं पर बहुत सटीक आप समझने का प्रयास करना। अब इसके अंदर अगर हम विचार करें, पृष्ठ के अंदर अगर विचार करोगे तो इस स्थिति पर ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। आपका Q का मान क्या हो जाएगा, अंदर पर अगर बात करेंगे तो Q का मान क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, आप सोच कर आप विचार करिए। क्योंकि संपूर्ण आवेश कहाँ फैल गया, पृष्ठ पर फैल गया, और पृष्ठ पर फैल गया तो वैद्युत बल रेखा क्या करेगी, बाहर की दिशा में। इसका मतलब इसके अंदर वैद्युत बल रेखा आएगा ही नहीं। जब इसके अंदर वैद्युत बल रेखा आएगा ही नहीं तो फलक से हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, और जब फलक से कल्पना नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, फलक से नहीं होगा तो इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा। अंदर अगर हम विचार करेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, ये चालक के लिए है, चालक गोला के लिए। चालक गोला चाहे आपका खोखला हो चाहे आपका ठोस, ये चालक गोला के लिए है। परंतु अगर यही आपका अचालक होता तो ई का मान वैल्यू मिलता, क्योंकि पूरा आवेश क्या होता है, पूरे पृष्ठ पर न फैलकर पृष्ठ के अंदर फैल जाता है। धन्यवाद।